नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। रोसड़ा विधानसभा का जब भी चर्च होता है तो एक नाम सहसा रोसड़ा वासियों के जुबा पर अनायास ही आ ही जाता है और वह नाम है स्वर्गीय प्रयाग मंडल का। एक ऐसा नेता जिसकी सादगी से रोसड़ा वासियों ने उन्हें विधायक तक बना दिया। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रख्यात वर्तमान के शिवाजीनगर प्रखंड के बंडीहा निवासी प्रयाग मंडल के बारे में आपको हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। प्रयाग बाबू का जन्म 1920 ईस्वी में 6 मई को हुआ था और उनका देहावसान 14 नवंबर 2010 को हुआ। वे विगत 12 वर्षों से सशरीर हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनकी कीर्ति, उनके चर्चे आज भी क्षेत्र में हुआ करता है। प्रयाग मंडल जिनकी सादगी के चर्चे आपके बीच हम बताएंगे। बताया जाता है कि उनके पिता का नाम हीतो मंडल था और हीतो मंडल को 4 संतानें थी। 4 संतानों में सबसे छोटे थे प्रयाग मंडल और प्रयाग मंडल के सबसे छोटे होने के कारण ही उन्हें काफी लाड़ प्यार मिला करता था। बताया जाता है कि यदु मंडल, नरमैन मंडल एवं रोहिणी मंडल के बाद प्रयाग मंडल का जन्म हुआ था और 4 भाई बहनों में वे सबसे छोटे थे। उनकी आरंभिक शिक्षा यहां तक कि उच्च विद्यालय रोसड़ा में उनकी शिक्षा मैट्रिक तक की हुई थी और उन्होंने 1937 ईस्वी में मैट्रिक पास किया था। प्रयाग मंडल के बारे में बताया जाता है कि मध्य विद्यालय बहेरी में वे गुलाम भारत में शिक्षक हुआ करते थे। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिक्षक की नौकरी को तिलांजलि दे दी। बाद के दिनों में 16 नवंबर 1942 को बहेरी में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर जेल भेज दिया गया था। 16 फरवरी 1943 ईस्वी को अभियुक्त घोषित होने के उपरांत इन्हें और इनके साथियों को 10 अक्टूबर 1943 को रिहा किया गया और प्रयाग बाबू के बारे में बताया जाता है कि 10 महीना 25 दिन तक ये भागलपुर जेल में रहे। इस प्रकार से एक ख्याति लब्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनकी पहचान क्षेत्र में बनी रही। 10 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जब वे जेल से बाहर आए तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को और सक्रिय किए। इसी दौरान वे हेमियोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री भी प्राप्त कर ली और सामाजिक कार्यों में चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। प्रयाग बाबू सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए शिवाजीनगर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में सक्रिय भूमिका भी निभाया और इस कारण बंडीहा के प्रयाग बाबू के चर्चे होने लगे। शायद यही कारण था कि 1949 ईस्वी में जब समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव था तो कांग्रेस के टिकट पर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ाया गया और वे वाइस चेयरमैन के रूप में चुने भी गए। जिला परिषद के चेयरमैन के पद के लिए भी उन्होंने शायद चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें उनकी पराजय हुई थी, ऐसा लोगों का मानना है। और प्रयाग बाबू के चर्चे अब गांव से उठकर जिला तक होने लगे थे।
यही कारण था कि 1967 के चुनाव में प्रयाग मंडल को कांग्रेस ने रोसड़ा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था और उन्हें 17,987 वोट प्राप्त हुए थे और उस चुनाव में इनकी पराजय हुई थी और एसएसपी के रामाकांत झा को 23,082 वोट मिले थे और 5,095 वोट से प्रयाग बाबू चुनाव हार गए थे। 1972 में इन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया और बंडिहा के ही रामस्वरूप मंडल को कांग्रेस ने टिकट थमा दिया। कांग्रेस की फिर से हार हुई और 1972 में रामस्वरूप मंडल 28,620 वोट लाने में सफल रहे और बीजेएस के रामाश्रय राय को 35,829 मत मिले और रामाश्रय राय रोसड़ा के विधायक बन गए। शायद यही कारण था कि इस टिकट नहीं मिलने के कारण प्रयाग बाबू कांग्रेस के घोर विरोधी हो गए और यह विरोध चलता ही रहा। इसी बीच संपूर्ण देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ हुआ। 25 जून 1975 को जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई और प्रयाग बाबू ने कांग्रेस के विरोध में नारे लगाए तो 3 जुलाई 1975 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 3 जुलाई 1975 ईस्वी को समस्तीपुर जेल में रखा गया। पुनः इन्हें 25 अगस्त 1975 को समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। 10 मई 1976 को इनकी रिहाई हुई और बताया जाता है कि 10 महीनों तक इन्होंने कांग्रेस के खिलाफत के कारण जेल की हवा को भी देखी। आपातकाल की समाप्ति 21 मार्च 1976 को जब हुई और इसके बाद देश में एक राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ और कांग्रेस पक्ष कांग्रेस विपक्ष का माहौल बना तो रोसड़ा विधानसभा से इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी दी। प्रयाग मंडल रोसड़ा विधानसभा के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़कर प्रयाग मंडल ने जीत हासिल की और यह जीत काफी मायने रखती है क्योंकि प्रयाग मंडल को 22,611 मत मिले थे, रामाश्रय राय को 22,476 मत मिले थे और इस प्रकार से महज 135 मतों से ये विधायक बने थे और इन्होंने रामाश्रय राय को हरा दिया था। रामाश्रय राय के हारने का एक कारण यह भी था कि उस चुनाव में रामाश्रय राय भिरा गांव से आते थे और कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जबकि रामविलास राय भिरा गांव से आते थे और बीजेपी जनसंघ के उम्मीदवार थे और रामविलास राय को 14,980 वोट मिले थे। एक ही गांव से विधानसभा के लिए 2 उम्मीदवार होने के का फायदा प्रयाग मंडल को मिला था और प्रयाग मंडल ने 135 मतों से विधानसभा का यह चुनाव जीत लिया था। 17 फरवरी 1980 को यह विधानसभा भंग कर दिया गया और इस प्रकार से 2 वर्ष 7 महीना 19 दिनों तक प्रयाग बाबू विधायक रहे। बताया जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन को लेकर भी इन्होंने भारत सरकार को कई पत्राचार किए और बाद में जब यह पेंशन लागू हुआ तो इन्हें भी इसका लाभ मिला। इंटर एवं डिग्री कॉलेज की स्थापना शिवाजी नगर में हुई तो प्रयाग बाबू ने बढ़ चढ़कर उसमें भागीदारी दी। इस प्रकार से प्रयाग मंडल की सादगी का ही यह नतीजा था कि प्रयाग बाबू ने रोसड़ा विधानसभा से निर्दलीय भी उम्मीदवारी दी और वे जीत गए। बंडिहा गांव जो हमेशा से चर्चा में रहा और चर्चा का कारण रहे, वहां के 2 नेता, एक प्रयाग बाबू और दूसरे रामस्वरूप मंडल। रामस्वरूप मंडल भी सामाजिक कार्यों में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, इसलिए उन्हें भी लोग भुला नहीं पा रहे हैं। जबकि प्रयाग बाबू ने बंडिहा से विधानसभा तक का सफर तय किया, इसलिए बंडिहा बिहार के मानचित्र पर साफ साफ दिखने लगा और वह भी प्रयाग मंडल के नाम से। स्वतंत्रता सेनानी से लेकर विधानसभा तक का सफर करने वाले प्रयाग बाबू का निधन होने के बाद भी उनके द्वारा, उनके पुत्रों के द्वारा, उनके पोतों के द्वारा
आज भी यदा कदा प्रयाग बाबू को याद किया जाता है और आज भी रोसड़ा विधानसभा चुनाव के वक्त जब भी चर्चा में आती है तो प्रयाग मंडल का नाम इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि आजादी के बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में जो भी विधायक हुए वे दलीय हुए। केवल प्रयाग मंडल ही एक ऐसे विधायक थे जो निर्दलीय हुए और प्रयाग मंडल को निर्दलीय विधायक बनने का यह जो उपलब्धि रही वह हमेशा चर्चा में रहा करती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें और जानते रहें अपने क्षेत्र की नई नई जानकारियां।